और यह बड़ी खबर है हरियाणा सरकार को लेकर, जिसमें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, यानी कि पोर्टफोलियो अलॉटमेंट हो चुके हैं, जिसमें सीएम सैनी के पास गृह, वित्त समेत कुल मिलाकर 13 विभाग रखे गए हैं। अनिल विज को बिजली, परिवहन और लेबर विभाग सौंपा गया है। कृष्ण पवार को विकास पंचायत मंत्रालय दिया गया है। आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। नरबीर सिंह के पास इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेन कोऑपरेशन, सैनिक और अर्धसैनिक वेलफेयर का जिम्मा दिया गया है। तो महिपाल ढांडा को स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आर्काइव्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। विपुल गोयल को रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, सिविल एशियन का जिम्मा दिया गया है। तो अरविंद कुमार शर्मा को कोऑपरेशन, जेल्स, इलेक्शंस, हेरिटेज एंड टूरिज्म की जिम्मेदारी दी गई है। श्याम सिंह रैना को एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और फिशरीज का मंत्रालय सौंपा गया है। तो रणबीर गांगवा को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क, जिसमें बिल्डिंग और रोड्स शामिल रहते हैं। इसके साथ ही कृष्ण लाल पवार को डेवलपमेंट एंड पंचायत, माइंस एंड जियोलॉजी दिया गया है। तो अनिल विज को एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और लेबर का जिम्मा सौंपा गया है। नायब सिंह सैनी की तरफ से जो डिपार्टमेंट अपने पास रखे गए हैं, उसमें गृह के साथ साथ वित्त मंत्रालय शामिल है। इसके साथ ही प्लानिंग, एक्साइज और टैक्सेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन एस्टेट्स, इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस, लैंग्वेज एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लॉ एंड लेजिस्लेटिव। और जो किसी और मिनिस्टर को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वो जिम्मेदारी भी सीधे आ जाती है नायब सिंह सैनी के पास, जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं। मेरे सहयोगी थानेश्वर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, डिटेल्स हमने दी किसके पास कौन सा जिम्मा है, लेकिन नायब सिंह सैनी ने अपने पास 13 डिपार्टमेंट रखे हैं, जिसमें गृह और वित्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा एक बार इस पूरे पोर्टफोलियो अलॉटमेंट को समझा दीजिए, कैसा दिखता है ये? देखिए, अगर मैं बात करूं 2005 से लेकर अब तक की, तो सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जिनके पास सारे बड़े डिपार्टमेंट है। अगर 2005 से 2014 का बात करें तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस का राज था। उनके पास कभी भी फाइनेंस और एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं रहा। हालांकि 2014 में जब मनोहर लाल की सरकार बनी तो उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, एक्साइज नहीं था। और 2019 में जब सरकार बनी तो उन्होंने सीआई, जो अपना होम डिपार्टमेंट था, अनिल विज को दे दिया था, लेकिन सीआईडी अपने पास रखी थी। अगर अब तक की बात करें तो सबसे पावरफुल है होम मिनिस्ट्री, एक्साइज डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ, और 13 डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अनिल विज इससे पहले सरकार के अंदर मुख्य होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो और भी एक आधा मंत्रालय उनके पास था। तो इस बार उनको दिया गया परिवहन मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, तो जिससे कहा जा सकता है कि उनका कद कहीं ना कहीं घटाया गया है। बाकी जिस तरीके से डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, तो वो जो मेन डिपार्टमेंट है, जिसे कहा जाता है कि मेन पावरफुल डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। अगर इस हिसाब से कहे तो अब तक के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी हैं। जी, नायब सिंह सैनी के अलावा जिन दो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स को पोर्टफोलियो में जगह दी गई थी, उनके पास भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, जिसमें से एक समहाउ एक्सपेक्टेड था विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि श्रुति चौधरी को दिया गया है। इसके साथ उन्हें इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज भी है, जो कि हरियाणा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से एक पोर्टफोलियो थानेश्वर नजर आता है। आरती सिंह राव को हेल्थ दिया गया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और आयुष मंत्रालय, ये वो मंत्रालय है जिसको लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए चलती है। ऐसे में दोनों महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा कैबिनेट में दी गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रुति चौधरी को जो कैबिनेट मंत्री है, हालांकि बंसीलाल परिवार की विरासत उनके पास है, उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया, सिंचाई एवं जल संसाधन, क्योंकि सिंचाई एवं जल संसाधन को लेकर अक्सर हरियाणा और दिल्ली का झगड़ा चलता रहता है और केंद्र सरकार के साथ इनकी मीटिंग्स रहती हैं। क्योंकि श्रुति चौधरी किरण चौधरी की हैं, जो बेटी हैं, और शुरू से ही वो अपने घर में पॉलिटिक्स को देखती रही है। बंसीलाल का जो बंसीलाल थे, उन्होंने नहरों पर बहुत ज्यादा काम किया था, नहरों को जोड़ने का काम बंसीलाल सरकार में किया गया था। तो उसकी नहरों पर अच्छी पकड़ है श्रुति चौधरी की, क्योंकि बचपन से ही नहरों की रही है, तो इसलिए उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग दिया। दूसरी तरफ अगर आरती राव की बात करूं तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान एवं आयुष विभाग दिया गया। पूरा का पूरा जो ये पहले अनिल विज के पास डिपार्टमेंट था, अनिल विज चूंकि भारी भरकम नेता कहे जाते हैं, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं। आरती राव का कहीं ना कहीं कहा जाए तो जिस तरीके दक्षिण हरियाणा की राजनीति पहले हो रही थी, कहा जा रहा था कि इंद्रजीत ने कह रखा है कि मेरे 3 मंत्री बनाए जाए, लेकिन केवल एक राज्य मंत्री उनकी बेटी को बनाया गया। राव नरवीर को उन्होंने कहा था कि मंत्री ना बनाया जाए, लेकिन राव नरवीर को भी मंत्री बनाया गया। लेकिन अब चूंकि इंद्रजीत कहीं नाराज ना हो जाए, तो उनकी बेटी को जिस तरीके से
कैबिनेट अपना उसको स्वास्थ्य विभाग दिया गया, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और आयुष विभाग दिया गया। और चूंकि स्वास्थ्य विभाग जो है हरियाणा में बहुत पावरफुल विभाग माना जाता है, लास्ट ईयर में इससे पहली सरकार में कहूं तो अनिल विज के पास ये था, चूंकि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सेंटर के साथ सीधा सीधा अटैच रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित डेली नई रिसर्च आती रहती है और भी बहुत सी जरूरतें पड़ती है जो सेंटर से अटैच रहता है। तो दोनों महिलाओं को अगर मैं कहूं तो पावरफुल डिपार्टमेंट दिए गए। इसके साथ साथ अगर कृष्ण बेदी की मैं बात करूं, जो इससे पहले भी 2014 में भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग दिया गया। आतिथ्य विभाग और वास्तुकला भी कृष्ण बेदी को दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के से वर्ग डिपार्टमेंट के जो है कृष्ण बेदी को दिया गया। इनकी अनुसूचित जाति का जो समाज वर्ग है उसमें इनकी अच्छी पकड़ है, उनके एक नेता के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए इनको हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टेट के लिहाज से। लेकिन अब जैसे हरियाणा के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कृषि और किसान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, खेती वहां पर होती है। और ऐसे में पिछले कुछ वक्त में किसान और उनके मुद्दे, एमएसपी का एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। श्याम सिंह राणा को यह जिम्मेदारी देने की खास वजह क्या रही? देखिए, श्याम सिंह राणा जो है ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनकी ग्रामीण किसानों में खुद किसान है और किसानों में उनकी अच्छी पकड़ है। जिस तरीके उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मछली पालन का डिपार्टमेंट दिया है, सीधा सीधा कहें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है सारे श्याम सिंह राणा को दिए गए। और श्याम सिंह राणा पुराने नेता है और पुराना उनका जो पकड़ है वो अच्छी पकड़ है, तो कृषि के डिपार्टमेंट के बारे में उन्हें अच्छी नॉलेज भी है, तो इसलिए श्याम सिंह राणा को दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी की जहां तक हम बात करें तो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। तो एमएसपी का मुद्दा अब हरियाणा में नहीं बचा। बाकी डेयरी डेवलपमेंट जो है, डेयरी डेवलपमेंट उनको दिया गया, क्योंकि हरियाणा दूध दही का खाना कहा जाता है शुरू से। डेयरी को और डेवलप करने के लिए भी श्याम सिंह राणा को दिया गया। और खास तौर पे उनसे कहा गया है कि डेयरी को, जो अभी मौजूदा डेयरी की जो स्थिति है डेयरी डिपार्टमेंट की, इनको और ज्यादा प्रमोट करके, जिस तरीके कहा जाता है कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, इस दूध दही के खाने को और प्रमोट करना है और भारत के मानचित्र पर हरियाणा की दूध दही के रूप में एक अलग पहचान बनानी है। ये खास जिम्मेदारी देते हुए श्याम सिंह राणा को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना है कि श्याम सिंह राणा इसको किस तरीके निभाते हैं, क्योंकि डेयरी डिपार्टमेंट एक बहुत ही प्रमुखता से लिया जा रहा है। और साथ सबसे बढ़िया कि मछली पालन डिपार्टमेंट अभी हरियाणा में नया शुरू हुआ। मछली पालन के प्रति लोगों का रुझान अभी बढ़ रहा है, इसलिए मछली पालन डिपार्टमेंट भी उन्हें दिया। उन्हें सारे जितने भी प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट है, कृषि डिपार्टमेंट हो गया, डेयरी डिपार्टमेंट हो गया, मछली पालन हो गया, श्याम सिंह राणा को दिए गए। और श्याम सिंह राणा देखते हैं कि अब किस तरीके से इसको आगे ले जाते हैं। जब थोड़ी देर पहले मेरी श्याम सिंह राणा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब डिपार्टमेंट मिला है, डिपार्टमेंट की मीटिंग्स लेके जिस तरीके से आगे बिसात बिछी है उस तरीके बिछाएंगे, और जिस तरीके से मुझे जिम्मेदारी दी गई है और कहा गया कि इसको बहुत आगे तक लेके जाना है डिपार्टमेंट को, उस तरीके दिन रात एक कर देंगे और अलग पहचान हरियाणा की बनाएंगे। बिल्कुल, आपने शुरू में कहा कि खट्टर और साथ ही हुड्डा से ज्यादा पावरफुल नायब सिंह सैनी बनकर उभर रहे हैं, खासतौर से जो मंत्रालय उनके पास दिए गए। लेकिन क्या ये कह सकती हूँ कि अनिल विज के कद को कुछ कम किया गया है पोर्टफोलियो एलोकेशन में, थानेश्वर? देखिए, ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें पार्टी आलाकमान जो चाहता है वही सब कुछ होता है। इससे पहले आपको याद होगा कि अनिल विज वो थे जो पोलिंग से लेके काउंटिंग तक, नतीजे आने के बाद तक ये कहते थे कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी, पार्टी यदि मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देगी तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। लेकिन जिस दिन विधायक दल का नेता चुना जाना था तो उस दिन जैसे ही कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी का नाम रखा तो अनुमोदन अनिल विज ने किया था, तो सीधा सीधा बीजेपी के बारे में। तो अभी अनिल विज को जैसे रात को 12:10 पर नोटिफिकेशन मिली, उनको ये मंत्रालय दिया गया, तो सबसे पहले उन्होंने 12:32 पर अपना बिजली का बिल भरा और साथ ही साथ अधिकारियों को उसी समय एक मैसेज करके निर्देश दिया कि मैंने अपना बिजली का बिल भर दिया, जिस सरकारी डिपार्टमेंट का बिल पेंडिंग है कल शाम तक वो सारे बिल भर दिए जाने चाहिए और कोई भी तार मुझे ढीली नहीं मिलनी चाहिए। अब थोड़ी देर पहले जब अनिल विज से बात हुई तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कद छोटा बड़ा नहीं होता, जैसा अभी आपने भी कहा कि डिपार्टमेंट होता है, इसमें चौके छक्के लगाएंगे, इसे बड़ा डिपार्टमेंट बना के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके मुझे बिजली डिपार्टमेंट दिया गया और परिवहन डिपार्टमेंट दिया गया, वो अपने आप में छोटे डिपार्टमेंट नहीं है, करने को बहुत कुछ है। हरियाणा की जो रोडवेज है वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है, क्योंकि कहते हैं कि फास्ट और सेफ के मामले में हरियाणा रोडवेज सबसे आगे है। और दूसरी बात यह है कि बिजली डिपार्टमेंट का जो पेंडिंग पैसा काफी है और अब तो 24 घंटे हरियाणा में काफी हिस्से के अंदर बिजली आने भी लगी। उन्होंने कहा इसको और ज्यादा रेगुलाइज करूंगा और जिस तरीके से पहले होम में रहते हुए पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को सुधारा था, रेवेन्यू जनरेशन के पर्सपेक्टिव से थानेश्वर ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और लास्ट आपसे बस ये पूछते हुए, ये माना जाए इस एलोकेशन में कि जो नए चेहरे आए जिन्होंने इस बार मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उन पर ज्यादा भरोसा दिखाने की कोशिश की गई और जाहिर है इसके साथ उनके ऊपर परफॉर्मेंस का और डिलीवरी का भी प्रेशर रहेगा, जिसकी बात बीजेपी हर राज्य सरकार में करती भी है।
देखिए, बीजेपी एक वो पार्टी है जिसमें सरकार में अगर किसी को मंत्री पद मिलता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, उसके डिपार्टमेंट में कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। तो जो नए चेहरे आए हैं इस बार, काफी नए चेहरे आए हैं जिनको जो फर्स्ट टाइम मंत्री बने उन पर जिम्मेदारी जो डाली गई है, उनके कंधे उनके मजबूत हैं, चूंकि मंत्री बने हैं तो उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो बखूबी निभाएंगे और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से आगे काम करेंगे। और जहां तक बीजेपी आलाकमान का, बीजेपी आलाकमान ने जो विश्वास जताया है, अभी कई मंत्रियों से मेरी बात हुई जो फर्स्ट टाइम जीत कर, उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने जो हम पर विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतरेंगे और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उससे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर अपनी परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे।